फिर हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आइए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, हाल ही में चर्चा में रहे कोन्याक किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? तो मणिपुर या फिर नागालैंड या फिर अरुणाचल प्रदेश या फिर असम। तो आंसर देने के पहले मैं बता दूं कि आज के जो प्रश्न होने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर है नागालैंड का, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मंजूरी दी है? तो 50% या फिर 60% या फिर 33% या फिर 44%। तो आपका राइट आंसर है 33% देने की मंजूरी दी है महिलाओं को आरक्षण। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर की यात्रा के दौरान भारत और सिंगापुर के मध्य कितने समझौते किए हैं? तो 3 है या फिर 4 या फिर 5 या फिर 6। तो आपका राइट आंसर है 4 समझौते, ठीक है। उसके बाद है भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है? तो डॉक्टर राधाकृष्णन है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या फिर मोहम्मद हामिद अंसारी या फिर डॉक्टर दयाल शर्मा या फिर ए और बी दोनों। तो आपका राइट आंसर है ए और बी दोनों, यानी कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन और मोहम्मद हामिद अंसारी भी। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधा एस कृष्णन यही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया भी गया है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जेपी कृपलानी या फिर जाकिर हुसैन या फिर गोपाल स्वरूप पाठक। तो अभी मैंने बताया आपको डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है। उसके बाद है राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो राष्ट्रपति है या फिर राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो आपका राइट आंसर है उपराष्ट्रपति, ठीक है। उसके बाद है भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो संसद के दोनों सदनों द्वारा या फिर संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं द्वारा या फिर भारत के राष्ट्रपति द्वारा या फिर लोकसभा सदस्यों द्वारा। तो आपका राइट आंसर है संसद के दोनों सदनों द्वारा, ठीक है। उसके बाद है हाल ही में किस मंत्रालय ने विश्वाध्याय यहाँ पे होगा विश्वाध्याय हो गया है, ठीक है। तो आप लोग इसको चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पे होगा विश्वाध्याय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने या फिर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। तो आपका राइट आंसर है मिनिस्ट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब घटता है या फिर बदलता है रहता है या फिर उतना ही रहता है या फिर बढ़ जाता है? तो आपका राइट आंसर है घट जाता है, ठीक है। उसके बाद है जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया को कौन प्रारंभ करता है? तो आरबीसी या फिर डब्ल्यूबीसी या फिर जीवद्रव्य या फिर पट्टिकाणु। तो आपका राइट आंसर है डब्ल्यूबीसी, ठीक है। उसके बाद उच्च उन्नतास पर मानव शरीर में आरबीसी का आकार बढ़ेगा या फिर की संख्या घटेगी या फिर का आकार घटेगी या फिर की संख्या बढ़ेगी?
तो आपका राइट आंसर बताइए आप लोग। तो आपका राइट आंसर है की संख्या बढ़ेगी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद है एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो पोषक पदार्थों की कमी के, या फिर संक्रमण के, या फिर विपत्ति के, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है संक्रमण के। ठीक है, उसके बाद लक्ष्य निर्धारण हेतु राडर तंत्र किसमें पाया जाता है? तो चूहा, या फिर खरगोश, या फिर बिल्ली, या फिर चमगादड़। तो आपका राइट आंसर है चमगादड़। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित नगरों में से किससे दक्षिण अफ्रीका का पार्लियामेंट स्थित है? तो प्रिटोरिया, या फिर डरबन, या फिर जोहान्सबर्ग, या फिर केप टाउन। तो आपका राइट आंसर है प्रिटोरिया। ठीक है, उसके बाद है 15 नंबर में निम्नलिखित में से कौन पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? तो इजराइल, या फिर कुवैत, या फिर कतर, या फिर सऊदी अरब। तो आपका राइट आंसर है कुवैत। ठीक है, उसके बाद है कुलगार्डी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है वह है? तो न्यू साउथ वेल्स, या फिर नॉर्दर्न टेरिटरी, या फिर क्वींसलैंड, या फिर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो आपका राइट आंसर है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित नगरों में से हुमांगियो नदी बहती है? तो बीजिंग में, या फिर हो चिमिन नगर में, या फिर संघाई, या फिर मनीला। तो आपका राइट आंसर है संघाई में। मनीला फिलीपींस की राजधानी है, बीजिंग चाइना की राजधानी है। ये दोनों चाइना के शहर हैं। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में से किस एक देश में होन्शु द्वीप स्थित है? तो इंडोनेशिया, या फिर मलेशिया, या फिर जापान, या फिर दक्षिण कोरिया। तो आपका राइट आंसर है जापान, जो कि जापान की राजधानी होन्शु द्वीप पे स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पे स्थित है, और ये जापान की सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20 में है निम्नलिखित में से किस एक द्वारा उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया के बीच की सीमा चिन्हित की गई है? तो 16वीं पैरेलल, या फिर 29वीं पैरेलल, या फिर 38वीं पैरेलल, या फिर 49वीं पैरेलल। तो आपका राइट आंसर है 38वीं पैरेलल। तो आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है।